हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कोट के पैंट की कटिंग करना बताएंगे कि कोट की पैंट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है कोट की पैंट कटिंग करने का। तो इसमें हमें कहाँ पर चेंजिंग करनी होती है और किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो वैसे दोस्तों, जैसे हमारी नॉर्मली पैंट की कटिंग होती है उसी तरीके से हमारी इसकी भी कटिंग होती है, बस हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है और कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पैंट की कटिंग करने के लिए हमने ये जो फैब्रिक लिया है वो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है। इसमें जो हमारी लेंथ है वो आराम से निकल आएगी। जिसे आप इससे बड़े पैंट की कटिंग करना चाहते हैं तो इसमें आप कपड़े को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरह से हमने इस कपड़े को बिछा लिया है। अंदर वाला जो हिस्सा है वो हमारा सीधा है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर होती है। तो इसकी कटिंग करने से पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 37 इंच इसकी लंबाई है यानी लेंथ है। 36 इंच इसकी कमर है यानी वेस्ट। 41 इंच हिप है इसकी सीट। और 25 इंच इसकी जांग है यानी थाई। और 13 इंच इसकी मोरी है यानी बॉटम। और 18 इंच इसका घुटना है यानी नी। तो इस तरह से ये इसका मेजरमेंट है। चलिए मार्किंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऊपर स्ट्रेट मार्क करेंगे। स्ट्रेट मार्क करने के बाद अब फ्रेंड्स इसकी हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लेंथ है 37 इंच है। तो आप किस तरह से इसमें मार्क करेंगे, तो आप इसमें हाफ इंच ऊपर से निकाल कर भी मार्क कर सकते हैं, और जैसे इसमें पूरा निशान लगाना चाहें तो आप पूरा भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इससे ये होता है जैसे आप इसकी पेस्टिंग करेंगे या प्रेस के दौरान जो हमारी कपड़ा सिलिंग मार जाता है यानी कम हो जाता है, तो इसके लिए हम जो मार्क करते हैं वो पूरा ही करते हैं। जैसे हमारा कई बार कपड़ा सिलिंग भी मार जाए तो हमारी जो लेंथ है वो कम नहीं होती है। इसके बाद हम इसकी मोरी फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए हम मार्जिन को रखेंगे। तो यहां से हम मार्जिन रख लेते हैं 2.25 इंच। जैसे आपको इसमें ज्यादा मार्जिन रखना है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। इसकी हम लटक का निशान लगाएंगे यानी आसन का। तो आसन का जो मार्क है वो लंबाई के हिसाब से और हिप के हिसाब से लगाया जाता है। जिसमें आपका लंबाई ज्यादा है तो लंबाई के हिसाब से लगा लें, हिप ज्यादा है तो हिप के हिसाब से लगा लें। तो इसकी जो लंबाई है 37 इंच है यानी 37 इंच है। और इसकी जो हिप है यानी शीट है वो 36 इंच है। तो जो लंबाई है हमारी वो 1 इंच प्लस है। तो लेंथ के हिसाब से मार्क करेंगे तो इसका हमारा हुआ 9.25 इंच। तो इसमें जो हम मार्क करेंगे वो 9.25 इंच पर ही करेंगे, क्योंकि ये कोट की पैंट है और ये हमारा थोड़ा सा एंकल लेंथ का भी है। तो इसलिए हम इसमें पूरा मार्क करेंगे। जैसे इसमें आपको बढ़ाना है थोड़ा सा लटक को, क्योंकि जो कोट की पैंट कटिंग की जाती है उसमें थोड़ी सी लटक हमारी सही होनी चाहिए, क्योंकि ये पैंट हमारा जल्दी यूज नहीं आता है। कई बार इसको काफी समय तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हम इसमें जो यहाँ पर लटक का मार्क करेंगे वो 9.5 इंच पर करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा प्लस करके ही मार्क करेंगे। जैसे आपको 9 इंच 9.25 इंच पर लगाना है तो आप 9.25 इंच पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसके घुटने का निशान लगाएंगे यानी नी का। तो लंबाई का हाफ करेंगे। तो हमारी जो लंबाई है वो 37 इंच है। तो 37 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 18.5 इंच। प्लस इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो ये 20 इंच पर मार्क करेंगे यानी 20 इंच पर। से साइड से मार्क करेंगे, जिससे हमारी ये जो साइड की कन्नी है ये निकल जाए। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 1 इंच पर, और यहाँ से भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसकी थाई का मार्क करेंगे यानी जांग का। तो जांग है इसकी 25 इंच। तो 25 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 12.5 इंच। तो इस तरह से 12.5 इंच पर रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क कर देंगे इस तरह से। और इसका एक सेंटर पर भी मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से फीते को हमें रखना है, बहुत ही आसानी के साथ ये मार्क हो जाता है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसके इस वाली मार्क से हमें फिलाई का मार्क करना होता है। तो यहाँ से हम
1.5 इंच पीछे की तरफ एक सिलाई का मार्क करते हैं। इस वाले मार्क से कमर का मार्क करना है, तो इसकी जो कमर है यानी वेस्ट है तो वो है 36 इंच। 36 का फोर्थ भाग करेंगे, यानी फोर्थ भाग में हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच, यानी 9 इंच प्लस इसमें जो मार्जिन ऐड करेंगे वो 1.25 इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 9.25 इंच पर। यहाँ पर हमें शेप देना है, तो यहाँ से इस तरह से हम शेफर को लेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। अब ये जो सेंटर का मार्क है इस मार्क को हमें नापना है और उतना ही मार्क हमें घुटने पर लगाना है और उतना ही मार्क हमें बॉटम पर लगाना है। इससे ये होता है कि जैसे आपकी जो क्रीज है वो बिल्कुल सीधी रहती है, क्रीज आपकी तिरछी नहीं होती है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसके हम बॉटम का मार्क कर लेते हैं। तो बॉटम है इसका है 13 इंच, तो 13 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 6.5 इंच। तो सेंटर से हम 3.25 इंच मार्क यहाँ पर करेंगे और 3.25 इंच मार्क हम इस तरफ करेंगे इस तरह से। घुटने का मार्क करेंगे नी का, तो नी है 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे 4.5 इंच पर इस तरफ मार्क करेंगे और 4.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेते हैं। पॉकेट का मार्क करेंगे, जैसे आपको ये मार्क सीधा करना है यानी स्ट्रेट करना है तो आप इस तरह से इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। पॉकेट का मार्क करेंगे तो यहाँ से जो हम पॉकेट का मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर 2.5 इंच और यहाँ से मार्क करेंगे वो हम करेंगे 7 इंच पर। इस तरह से हम इसको लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम मार्क कर देंगे। अब इसका फ्रंट का पार्ट हम डाउन करेंगे, तो इसका जो हम फ्रंट का पार्ट डाउन करेंगे वो करेंगे 1 इंच और यहाँ से इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हमें शेप देना है, तो इस तरह से हम शेफर को लेंगे और यहाँ से हम मिलाकर रखेंगे। हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा जो मार्क हमने लगाया हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, एक ही बार में हम इसमें शेप दे सकते हैं। जो हमारा मार्क है वो बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ से इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम क्रॉस करते हैं, जिससे जब हम तुरपाई करते हैं इसमें तो ये हमारी मोरी आराम से बैठ जाती है। अब इधर भी हम इस तरह से घुमा कर रखेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपके कोने नहीं निकलने चाहिए। यदि आपकी यहाँ पर कोने निकलेंगे तो आपकी जो पैंट है वो फूल जाएगी। तो इस तरह से आपको शेफर को रखना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर शेप दे देना है और नीचे भी आपको इसी तरीके से क्रॉस में मार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम फ्रंट पार्ट में मार्किंग कर लेते हैं। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। दोस्तों, जब भी आप पैंट की कटिंग करें, कोट पैंट की, तो इसमें जो भी आपको मेजरमेंट रखना है थोड़ा सा प्लस में ही रखना है, क्योंकि ये पैंट हमारा काफ़ी समय तक चलता है। तो इसलिए इसका विशेष ख्याल रखें। और जैसे किसी को फिटिंग रखना है तो आप फिटिंग में भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पार्ट को रख लेते हैं। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरह से पलट कर बिछाएंगे। अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। दोस्तों, आपको पार्ट बिछाने समय ये देखना है कि ये जो पार्ट है आपका इस तरह से क्रॉस में नहीं होना चाहिए। ये जो पार्ट है आपका बिल्कुल स्ट्रेट में बिछा होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। अब ये जो हमारे मार्क हैं इन मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से इसकी जो हम बैक उठाएंगे, तो इसकी जो बैक उठाएंगे वो हम उठाएंगे 2.25 इंच। तो 1 इंच हमने फ्रंट पार्ट को डाउन किया हुआ था, प्लस इसमें 0.25 इंच और ऐड करके इस तरह से 2.25 इंच हम इसकी बैक उठा लेंगे।
क्योंकि इसकी जो कमर है वो 36 इंच है। यदि इससे कमर हमारी कम है तो इसमें हम 1.5 इंच बैक को उठाएंगे। अब इसका मार्क करेंगे तो 36 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच प्लस 1 इंच हमारी बैक में डट पड़ती है, उसके लिए 10 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन हमारा साइड जब हम जोड़ते हैं तो उसमें चला जाता है। तो इस तरह से हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से जो हम बैक में एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं वो रखते हैं 2.5 इंच। तो इस तरह से हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमें मार्जिन रखना होता है तो हम यहाँ से जो मार्जिन रखेंगे, जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो आप 2.25 इंच रख सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा लूज रखना है 2.5 इंच कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा लूज रखना है तो आप 2.25 इंच भी कर सकते हैं। तो हम इसमें जो मार्क करेंगे वो करेंगे हम 2.5 इंच पर, और यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे हम 1.25 इंच, और नीचे की तरफ हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 1 इंच। इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यहां से इस तरह से हमें इसको रखना है और सीधा कर लेना है। नीचे की तरफ हम इस तरह से पटरी को रखेंगे और यहां से सीधा इस तरह से कर देंगे इसको। अच्छी तरीके से यहां पर राउंड देना है आपको। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि ये हमारी कोट की पैंट है, तो कोट की पैंट में हम यहाँ पर जो है मार्जिन छोड़ते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारी पैंट टाइट हो जाए तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, पैंट हमारी खराब नहीं होती है। तो यहाँ से जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं वो यहाँ से रखेंगे 1.5 इंच, और यहाँ से भी हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम इतना मार्क 1.5 इंच का मार्क कर लेंगे, और यहाँ से भी हम 1 इंच का मार्क कर लेंगे। इस वाले मार्क को भी हम सीधा कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, लेकिन जो हमारी पैंट जुड़ेगी वो इस वाले मार्जिन से जुड़ेगी। ये तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये जब हमारी जो पैंट टाइट हो जाएगी तब इसका हमें इस्तेमाल करना है। सीट का मार्क करेंगे, तो सीट का मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच यहाँ से छोड़ेंगे, और इसकी जो सीट है वो है 41 इंच। तो 41 का 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे 41 को, तो हमारा हुआ 10.25 इंच प्लस इसमें हाफ इंच का मार्जिन हम और ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। इस वाले मार्क को हमें थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेना है। इस तरह से हम इसको रखेंगे। जैसे आप पटरी से इस तरह से शेप देना चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं, नहीं सेफर से दे सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें शेप दे दी है। अब इसमें डट का मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम जो है 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे, और यहाँ से हाफ इंच मार्क करेंगे। इन मार्कों की दूरी को हमें नाप लेना है और इसका 20 सेंटर कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरह से डट का निशान लगाने का। नहीं तो आप इस तरह से 2.5 इंच पर यहाँ पर छोड़ेंगे, फिर यहाँ से पॉकेट का मार्क करेंगे। तो इसमें जो बिगिनर होते हैं उन्हें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस तरह से हम मार्क करके दिखा देते हैं जिससे आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। अब जितनी भी आपको डट की लंबाई रखनी है तो इसकी में जो डट की लंबाई रखी जाती है वो 3.5 इंच रखेंगे इस तरह से। और इसमें हम जो है बॉन पॉकेट बनाएंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करके दिखा देते हैं आपको इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। फ्रेंड्स इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम चटके लगा लेते हैं। अब दोस्तों आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं, जब भी हम पैंट की सिलाई करेंगे, जुड़ाई करेंगे, तो ये जो मार्जिन है हमारा यहाँ से ही अटैच होगा। ये मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा है। ये इस मार्जिन का हम इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमारी पैंट टाइट हो जाएगी, और इसको हम साइड में ही रहने देंगे। और फ्रेंड्स जैसे इसकी जो स्टिचिंग करते हैं तो इसकी स्टिचिंग करने का थोड़ा सा तरीका हमारा अलग होता है। जैसे नॉर्मली पैंट की आप स्टिचिंग करते हैं उसमें जो आप ऊपर से सिलाई लगाते हैं
तो इसमें हमारी जो है ऊपर से सिलाई नहीं लगाई जाती है, अंदर से ही सिलाई लगाई जाती है, यानी इसकी जो साइड वगैरह है उस पर गुम सिलाई रहती है और बेल्ट पर भी इसमें हम गुम सिलाई लगाते हैं, यानी इसमें जो सिलाइयाँ हैं वो हमारी अंदर की तरफ छुपी रहती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा-सा अलग तरीका होता है, यदि आप लोग कहेंगे तो इस पर भी हम वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देंगे। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से इसकी कटिंग करना आ गया होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।